ईरान अमरीका मुआहदे से दुनिया में अमन कायम होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 60 रोज़ में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ईरानी सदर जंग के बाद किसी मुल्क के अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान रवाना। दौरा पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तौसीक का मजहर। सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की मज़मूम साजिशें बेनकाब। आज़ाद कश्मीर में अमन कायम रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और IPPs में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। किसी एक जमात पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI दौर में IPPs पर कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद मुक़ामती याददाश्त के तनाज़ुर में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां। शहर में पाक ईरान झंडे लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात। रास्तों की बंदिश के बायस विफाकी आईनी अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद। अफसरान और अहलकारों को रोक। वर्क फ्राम होम की हिदायत। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से फैज़ाबाद बहाल रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेन भी बंद। Certain items they have 30 days to conclude, but the bulk and overall conclusion of the final deal, the timeline is 60 days. The Hormuz should be restored to pre-28th of February when the conflict started, which means no fee, no toll. So the 60 days, it has been now guaranteed, during which they will work out with the regional countries, on this subject they will finalize. ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब TV को इंटरव्यू। कहते हैं न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों लेबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। आबने हरमज से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। मज़ीद कहा, लेबनान पर इसराइली हमलों ने मुज़ाकराती अमल को मुतासिर किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशें तकरीबन रुक गई थीं। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। अगला मरहला आला सतह की कमेटी के सुपुर्द। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काज़िम गरीबाबादी का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान हतमी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, जो मुख्तलिफ अहम उमूर पर काम करेंगे। तय पाने वाले इब्तदाई मफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला एक आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हमरा आबना हरमज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। दोनों रहनुमाओं की ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाक़ाई इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आबना हरमज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
ईरान अमरीका जारी बातचीत की मुकम्मल कामयाबी तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगी और दुरुस्त निफाज पर मुनहसर है। पेशरफ्त को अमली तौर पर तयशुदा जिम्मेदारियों की पाबंदी से जांचा जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान का एक्स पर बयान, कहते हैं मुज़ाकरात में शामिल फरीकैन की जानिब से तयशुदा मतन से बाहर दिए गए बयानात बातचीत को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं होते। तमाम फरीक मुआहदे की असल रूह के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गए। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो करूँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहते हैं जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। दावा किया कि ईरान मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक जौहरी शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी के साथ मिलकर नफरत अंगेजी के खात्मे के आज़म का इजहार। आसिम इफ्तिखार का नफरत अंगेज तकारीर के तदारुक के लिए UN इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर, कहते हैं इस्लामोफोबिया बास मुआशरे में इम्तियाजी सलूक और महरूमी को मजीद गहरा कर रहा है। नफरत अंगेज तकारीर समाजी हम आहंगी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। कौमी असम्बली आज माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की मंजूरी देगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मालियाती बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया। कायमा कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में बाज़ तरमीम भी पेश होंगी। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बजट मंजूरी के मौके पर ऐवान में मौजूद होंगे। तमाम हुकूमती अरकान को भी ऐवान में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस, कैमरे की आंख भी देखेगी, डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अगर दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। कराची में पंजाब कॉलोनी अंडरपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में जाबहक अफराद की तादाद 2 हो गई। एक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मरने वालों की शनाख्त रियाज और इसहाक के नाम से हुई। तीनों अफराद मजदूरी करके घर लौट रहे थे जब उनके साथ ये हादसा पेश आया। हादसे में मुलविस ट्रक ड्राइवर और इसका मुआविन फरार। लाहौर के इलाके थाना डिफेंस की हदूद में गाड़ी से गोली लगी लाश बरामद। शनाख्त आदिल के नाम से हुई। धर्मपुरा का रिहायशी है। गाड़ी में मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर ताहिर की यूनिफॉर्म मौजूद थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। यूरोप के बेशतर इलाकों में कयामत खेज गर्मी। फ्रांस के शहर पोतिया में गर्मी का 78 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जे हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस 5 अफराद जान से गए। स्विमिंग पूल और दीगर पानी वाली जगहों पर नहाते हुए 13 अफराद डूबकर हलाक हुए। शदीद गर्मी के बायस कई स्कूल बंद या उनके औकात कार में तब्दीली। मुतअद्दिद ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की गई। सात मुहर्रम उल हराम की तारीख उस शहजादे से मंसूब जिसने 13 साल की उम्र में दुश्मन पर वार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उम्मे फरवा के साहबजादे शहजादा कासिम इब्न अल हसन, जिन्होंने बताया कि राह हक पर मौत उनके लिए शहद से ज्यादा शीरीं है। मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील का ऐलान। 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। हजारों ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। उर्स की तकरीबात के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम, भगदड़ और धक्कम से 80 से ज़ायद ज़ायरीन जख्मी। प्रो हॉकी लीग में पाक भारत टीमें आज लंदन में मद्दे मुकाबले आएंगी। ग्रीन शर्ट्स को पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सुफियान खान और मेन स्ट्राइकर हन्नान शाहिद की कमी महसूस होगी। दोनों खिलाड़ी फिटनेस मसाइल की वजह से मौजूदा टीम में शामिल नहीं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप आई के मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना ने मेसी के 2 शानदार गोल्स की बदौलत ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। नॉर्वे ने सेनेगाल को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। और लाहौर ऐसे शहरत हासिल करने वाले मारूफ गुलकार तारिक ताफू 58 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक तारिक ताफू की तबीयत अचानक ख़राब हुई, जिस पर उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस जांवर ना हो सके। फनकार बरादरी और मद्दाहों का गहरे दुख और अफसोस का इजहार।